हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ये जो क्लास रहने वाली है हमारी ओबीजी की क्लास सेकेंड रहने वाली है, जो कि एपिसोड सेकेंड है। टॉपिक भी सेकेंड है आपका ओबीजी का, ठीक है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन एंड कंसेप्शन है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड कंसेप्शन है सेकेंड टॉपिक, जो कि BTSC एनम 8,938 पोस्ट के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन लेवल है बेसिक टू मॉडरेट है। वैसे भी ये सभी स्टेट के लोग देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये BTSC एनम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। तो BTSC एनम के जितने भी स्टूडेंट हैं तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी है सर्विक्स, ऑप्शन सी है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी है वजाइना। तो फैलोपियन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो एम्पुला पार्ट होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, जो कि जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 6 mm उसकी विड्थ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ऑप्शन ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ऑप्शन सी है ओवुलेशन, ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुएशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पर्म प्लस ओवम, जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, जो स्पर्म होता है और इस ओवम या सेकेंडरी oocyte जब फ्यूजन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उससे हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि 2n क्रोमोजोम होते हैं एंड ये हमारे nn क्रोमोजोम होते हैं। जब दोनों तरफ से nn क्रोमोजोम आएगा तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, यानी कि 46 क्रोमोजोम हो जाएंगे। यहाँ पे 23 रहता है, यहाँ पे 23 रहता है, ठीक है ना। यानी कि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पुरुष गैमिट को क्या कहते हैं? मेल गैमिट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ओवम, ऑप्शन बी है स्पर्म, ऑप्शन सी है जाइगोट, ऑप्शन डी है एम्ब्रियो। तो जो मेल गैमिट होता है वो स्पर्म होता है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला गैमिट को क्या कहते हैं? फीमेल गैमिट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है ओवम, ऑप्शन बी है स्पर्म, ऑप्शन सी है जाइगोट, ऑप्शन डी है ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें जो फीमेल गैमिट जो होता है उसको हम ओवम बोलते हैं ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली पहली सेल क्या है? यानी कि फर्स्ट सेल फार्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन है एम्ब्रियो, ऑप्शन बी है जाइगोट, ऑप्शन सी है मोरुला, ऑप्शन डी है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली सेल बनती है वो जाइगोट बनती है, जो कि 2n इसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं, या एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देन इसमें क्लीवेज के द्वारा अलग अलग सेल में डिवाइड होती है, जो कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि इसमें स्पर्म प्लस ओवम जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मानव में जाइगोट कितने क्रोमोसोम रखता है? यानी ह्यूमन जाइगोट हैज क्रोमोसोम। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 92। यानी कि जो जाइगोट होता है उसके अंदर कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 2n क्रोमोजोम होता है, क्योंकि यह 2 सेल से मिलकर बना होता है, स्पर्म एंड ओवम से, ठीक है ना। यहाँ से n आएगा, दोनों n आएंगे तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे जाइगोट का 2n हो जाएगा, यानी कि 46 क्रोमोजोम। यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 23 था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओवम में कितने क्रोमोजोम होते हैं? क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन ओवम। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 22 पेयर। तो ओवम के अंदर हमारे 23 क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि यन क्रोमोजोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्म में कितने क्रोमोजोम होते हैं? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 22 पेयर। तो स्पर्म में भी 23
23 आपके क्रोमोजोम होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का कौन सा भाग ओवम में प्रवेश करता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ स्पर्म इंटर्स द ओवम, यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का कौन सा ऐसा भाग होता है जो कि ओवम के अंदर एंट्री करता है। ऑप्शन ए है टेल, ऑप्शन बी है हेड / न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है हमारा मिडल पीस ओनली, ऑप्शन डी है एक्रोसोम ओनली। तो जो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वही हमारा ओवम के अंदर प्रवेश करता है। ये हमारा स्पर्म हो गया, ये हमारा ओवम हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, यही हमारा टोटल हेड है। ये वाला हमारा पार्ट जो होता है एक्रोसोम होता है, और इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। तो यही इतना पार्ट जो है स्पर्म का इंटर करता है इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पर्म के एक्रोसोम में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी है ब्लड, ऑप्शन डी है डीएनए ओनली। तो स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, यानी कि आगे का जो पार्ट होता है, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कौन सा होता है, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है। ये क्या काम करता है कि ये जो ओवम होता है, यानी सेकेंडरी जो साइट है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, इसको ये क्या करता है, इसको ये हमारा जो एंजाइम है एक्रोसोम के अंदर, जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, यहाँ पे जो एंट्री जब करने वाला होता है स्पर्म, तो वही एक्रोसोम से एंजाइम को रिलीज करता है, और ये कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। देन ये स्पर्म होता है आगे की तरफ अंदर एंट्री कर पाता है, ठीक है ना। तो यही है कि एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। ऑप्शन ए है प्रोड्यूस हार्मोन्स, ऑप्शन बी है हेल्प स्पर्म पेनिट्रेट ओवम, ऑप्शन सी है प्रोड्यूस ओवम, ऑप्शन डी है इम्प्लांटेशन। तो एक्रोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो स्पर्म के जो ओवम होता है उसके अंदर स्पर्म के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद जोना पेलुसिडा में होने वाले परिवर्तन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है ओवुलेशन, ऑप्शन बी है प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ऑप्शन सी है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुएशन। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जोना पेलुसिडा में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, तो वो हमारे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि एक ही स्पर्म उसमें जाना है, बहुत सारे स्पर्म को एंट्री नहीं देना है, ओके। तो यही होता है जोना पेलुसिडा में होने वाले परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी होता है, क्योंकि एक ही स्पर्म काफ़ी होता है आपके फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है एक ओवम में सामान्यतः कितने स्पर्म का प्रवेश होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है मेनी। देखिए मेनी नहीं होता है, 3, 2 नहीं होता है, 1 होता है, ठीक है। एक ही स्पर्म जो होता है ओवम के अंदर एंट्री कर पाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस दिशा में जाता है। ऑप्शन है ओवरी, ऑप्शन बी है यूट्रस, ऑप्शन सी है वजाइना, ऑप्शन डी है सर्विक्स। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये मान लीजिए आपका यूट्रस है, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है आपकी ओवरी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है यहाँ पे एम्पुला वाले पार्ट में, आपका ओवम एंड स्पर्म जब मिल जाते हैं, तो ये जो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनता है, फिर ये यूट्रस की तरफ इधर मूव होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे एक तरफ पोस्टीरियर वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूट्रस की ओर। नेक्स्ट है जाइगोट यूट्रस तक किसके द्वारा पहुँचता है। ऑप्शन ए है ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है सर्विक्स, ऑप्शन डी है वजाइना। तो जाइगोट जो होता है वो यूट्रस तक फैलोपियन ट्यूब के द्वारा पहुँचता है। तो ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन को क्या कहते हैं। सेल डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है ओवुलेशन, ऑप्शन बी है क्लीवेज, ऑप्शन सी है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी है लैक्टेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, और क्लीवेज के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 से 4 सेल के अंदर 4 से 8 ऐसे करके होता है समसूत्री विभाजन, जिसमें कि जो क्रोमोजोम का नंबर है वो 2n ही रहता है। नेक्स्ट है क्लीवेज में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। ऑप्शन है माइटोसिस,
ऑप्शन बी है मियोसिस, ऑप्शन सी है ए माइटोसिस, ऑप्शन डी है नॉन। तो क्लीवेज के अंदर सेल डिवीजन माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। जाइगोट का लगातार विभाजन किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए है ओवम, ऑप्शन बी है मोरूला, ऑप्शन सी है प्लासेंटा, ऑप्शन डी है एमनियन। तो जो जाइगोट का लगातार डिवीजन जो होता है, यानी जो क्लीवेज होता है, वो हमारा मोरूला का निर्माण करता है। मोरूला जो होता है 16 सेल स्ट्रक्चर होती है, उसको हम मोरूला बोलते हैं। ये हमारी मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि सौतूत के समान। नेक्स्ट है, मोरूला के बाद कौन सी अवस्था आती है? ऑप्शन ए है जाइगोट, ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन सी है ओवम, ऑप्शन डी है स्पर्म। तो जो मोरूला के बाद स्ट्रक्चर आती है वो ब्लास्टोसिस्ट आती है, जो कि 64 सेल स्ट्रक्चर होती है। और यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांटेशन के लिए मुख्यतः कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है इनर सेल मास, ऑप्शन बी है ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन सी है जोना पेलुसिडा, ऑप्शन डी है एमनियन। तो देखिए ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट हो गई, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट है इम्प्लांटेशन के इसकी 2 लेयर होती है, एक तो आउटर लेयर होती है, एक हमारी इनर वाली लेयर होती है। तो जो एक जो आउटर होता है हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है, और जो इनर जो सेल मास होता है उसको हम इम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। एक जगह ये इकट्ठा होता है, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास या फिर इम्ब्रियोब्लास्ट। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, यही इम्प्लांटेशन के दौरान एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इम्प्लांटेशन सामान्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन ए है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी है ओवरी, ऑप्शन सी है सर्विक्स, ऑप्शन डी है वजाइना। तो इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्रस के इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होता है। जब यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का, तो उस टाइम जो प्रेग्नेंट यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इम्प्लांटेशन सामान्यतः फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद होता है? ऑप्शन ए है 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी है 3 से 4 दिन, ऑप्शन सी है अबाउट 6 से 7 दिन, ऑप्शन डी है हमारा 20 दिन। तो इम्प्लांटेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के 6वें से 7वें दिन होता है, और कंप्लीट कब हो जाता है? तो 10वें से 11वें दिन हमारा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट इम्प्लांटेशन को ही हम निडेशन भी बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, कंसेप्शन शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी है ओवुलेशन ओनली, ऑप्शन डी है लैक्टेशन। तो कंसेप्शन जो होता है वह फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के इस्टेब्लिश्ड, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट मतलब निषेचन होना और प्रेगनेंसी की शुरुआत होना ही कंसेप्शन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर के प्रेगनेंसी की शुरुआत होना, यानी गर्भावस्था का शुरुआत होना कंसेप्शन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यहाँ से स्पर्म एंड ओवम यहाँ पे फ्यूजन हुआ, बना जाइगोट, देन जाइगोट से जो हमारा क्लीवेज हुआ ब्लास्टोसाइट्स के अंदर बदला, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बदला। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है हमारा जो यूट्रस है इधर पोस्टीरियर वाल में यूट्रस के इम्प्लांट हो गया। तो यानी जो फर्टिलाइजेशन था स्पर्म एंड ओवम के मिलने से लेकर के यहाँ से इम्प्लांटेशन तक, और यही हमारा यहीं से प्रेगनेंसी की स्टार्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कंसेप्शन बोलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के प्रेगनेंसी की शुरुआत होना ही कंसेप्शन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओवुलेशन सामान्यतः मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस समय के आसपास होता है? ऑप्शन ए है डे फर्स्ट, ऑप्शन बी है अराउंड डे 14 इन ए 28 डेज साइकिल, ऑप्शन सी है डे 21, ऑप्शन डी है हमारा डे 28। यानी कि जो ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 40 यानी कि 14 दिन, यदि आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की, तो उसमें जो ओवुलेशन का डेज होता है वह नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या नेक्स्ट पीरियड से जस्ट 14 डेज बिफोर होता है ओवुलेशन पीरियड, ठीक है।
तो वही हमारा करेक्ट आंसर इसमें दिया है कि यदि 28 दिन की साइकिल है तो 28 दिन की साइकिल में लगभग 14वें दिन यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होता है। यदि ओवुलेशन आपका किस निकालना है तो 28 दिन की यदि आपकी रेगुलर साइकिल है तो 40 दिन यदि माइनस करेंगे तो आपका जो 14वां दिन निकल के आएगा यही हमारा ओवुलेशन डे कहलाता है। कितना भी आपकी कितनी जो 14 दिन है ये हमारा ये ल्यूटियल फेज का होता है और ल्यूटियल फेज हमेशा कांस्टेंट फेज होती है। इस वजह से कितने भी मतलब दिन की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो 28 दिन से ज़्यादा हो या 28 दिन से कम हो तो उसमें यदि ओवुलेशन डे निकालना हो तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ जितनी भी है उसमें से आप 14 माइनस करेंगे ल्यूटियल फेज को तो आपका ओवुलेशन डे निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवुलेशन को मुख्यतः कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है? ऑप्शन ए FSH ओनली, ऑप्शन बी है LH सर्ज, ऑप्शन सी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो ओवुलेशन को जो मुख्यतः हार्मोन ट्रिगर करने वाला होता है वो LH हार्मोन होता है यानी LH सर्ज होता है ना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवम ओवुलेशन के बाद लगभग कितने समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए वायबल रहता है? ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी है अबाउट 12 से 24 घंटे, ऑप्शन सी है 5 दिन, ऑप्शन डी है 10 दिन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जैसे ओवुलेशन हुआ सेकेंडरी ओसाइट तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो उस टाइम क्या होता है कि आपका सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकला। सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलने के बाद 12 से 24 घंटे के लिए विएबल रहता है यानी जिंदा रहता है। तब तक यदि स्पर्म आ गया यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ स्पर्म की एंट्री हो गई तो स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं। यदि स्पर्म नहीं मिला तो अपना ओवम जो होता है वो डीजनरेट होकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में समानतः कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? अब यहाँ स्पर्म की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए फ्यू मिनट, ऑप्शन बी है 1 डे ओनली, ऑप्शन सी है अप टू अबाउट 5 डेज, ऑप्शन डी है हमारा 20 दिन। तो देखिए जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर 48 से लेकर के 72 घंटे तक लाइव रहता है। ठीक है, तो इसमें फ्यू मिनट नहीं होगा, 1 दिन भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 दिन का समय लग रहा है तो 20 दिन भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है लगभग 5 दिन। ये हमारा नियर ऑप्शन है 2 से 3 दिन के तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा इसमें। और इसमें स्पर्म 48 से 72 घंटे और ओवम जो होता है 12 से 24 घंटे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन है यूट्रस, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है सर्विक्स, ऑप्शन डी वजाइना। यानी जो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में बता देती हूँ। जैसे ये हमारा है यूट्रस, ठीक है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है तो इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो होता है पार्ट वो इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल होता है। ये जो पार्ट है हमारा इस्थमस पार्ट होता है। ये पार्ट जो है हमारा एम्पुला होता है जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है। ये लास्ट जो पार्ट होता है नीचे की ओर ये हमारा इनफंडिबुलम पार्ट होता है, सॉरी। और यहाँ पे जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती हैं तो इसको हम फिम्ब्रियाई बोलते हैं। इसमें से जो एक बड़ी फिम्ब्रियाई होती है उसको हम फिम्ब्रियाई ओवरिका बोलते हैं और यहाँ से हमारी ओवरी निकल जाती है ना। तो ये हमारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है स्पर्म की ओवम तक पहुंचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी है स्पर्म मोटिलिटी, ऑप्शन सी है क्लीवेज, ऑप्शन डी है लैक्टेशन। तो जो स्पर्म की ओवम तक पहुंचने की जो क्षमता होती है वो स्पर्म मोटिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियाई के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ओवुलेशन, ऑप्शन बी है सिनगैमी, ऑप्शन डी है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन डी है क्लीवेज। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म एंड ओवम का न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम सिनगैमी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जाइगोट का जेनेटिक सेक्स किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए ओवम, ऑप्शन बी है स्पर्म, ऑप्शन सी है यूट्रस, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। तो जाइगोट का जो जेनेटिक सेक्स होता है, जो हमारा जेंडर होता है, वो स्पर्म से डिसाइड होता है। स्पर्म के अंदर स्पर्म जैसे है यहाँ पे स्पर्म सेल के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होते हैं एंड ओवम के अंदर एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो ये तो सेम क्रोमोजोम है
तो ये जिधर भी जाएगा तो अपना एक्स ही देगा, लेकिन इधर दो अलग अलग हैं, तो एक इधर से एक्स आएगा, इधर से एक्स, तो हमारा अगर डबल एक्स होगा यहाँ पे तो फीमेल होगा, लेकिन वाई जो होगा यदि एक्स से इससे मिलता है तो एक्स वाई यानी कि यह मेल बेबी होगा। तो जो स्पर्म के अंदर ये एक्स जो वाई क्रोमोसोम होता है यही हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन या जो हमारा जेंडर डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही हमारा बताया जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फीमेल ओवम कौन सा सेक्स क्रोमोसोम हमेशा लेकर चलता है? ऑप्शन ए एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है एक्स वाई, ऑप्शन डी है डबल एक्स वाई। ठीक है, तो फीमेल ओवम के अंदर ओनली एक्स क्रोमोसोम ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेल स्पर्म कौन से सेक्स क्रोमोसोम में से कोई एक लेकर चल सकता है? ऑप्शन ए केवल एक्स, ऑप्शन बी है केवल वाई, ऑप्शन सी है एक्स आर वाई, ऑप्शन डी है एक्स एस। एक्स एस तो फीमेल के अंदर होता है, केवल एक्स और केवल वाई तो होगा नहीं, और एक्स एंड वाई जो होता है दोनों इसमें पाया जाता है मेल स्पर्म के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स वाई एंड एक्स एक्स जो है ये 2 पेयर यानी एलोजोम या सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। नेक्स्ट है डबल एक्स कॉम्बिनेशन से समानता क्या होता है? ऑप्शन ए है फीमेल, ऑप्शन बी है मेल, ऑप्शन सी है ट्विंस, ऑप्शन डी है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट भी एक ट्विंस का ही प्रकार है। ठीक है, पुरुष तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पे स्पर्म होगा प्लस ओवम, इसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक्स एस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो फ्यूजन कराते हैं, इधर से एक्स गया, इधर से एक्स, तो यहाँ पे एक्स एस हुआ, तो ये हमारी फीमेल हो गई यानी कि गर्ल बेबी। इधर से वाई आया, इधर से एक्स, तो एक्स वाई जब मिलता है तो यहाँ पे बॉय होता है। तो यहाँ पे एक्स एस का पूछा गया है, तो जब एक्स एस मिलता है तो फीमेल होती है, तो एक्स एस कॉम्बिनेशन फीमेल बेबी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है एक्स वाई कॉम्बिनेशन से समानता क्या होता है? ऑप्शन ए फीमेल, ऑप्शन बी है मेल, ऑप्शन सी है ट्विंस, ऑप्शन डी है नॉन। तो एक्स वाई जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेल को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल किस में मिलते हैं? ऑप्शन ए है ओवरी, ऑप्शन बी है जाइगोट, ऑप्शन सी है प्लासेंटा, ऑप्शन डी इंडोमेट्रियम। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो मैटरनल है, पैटर्नल का मतलब होता है माता पिता का जो दोनों जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो जाइगोट के अंदर मिलता है, क्योंकि स्पर्म प्लस ओवम दोनों का जेनेटिक जो मटेरियल है क्रोमोसोम है वो हमारा जाइगोट जो बनता है, तो इस जाइगोट के अंदर ही दोनों के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे फादर का स्पर्म हो गया, ये मदर का ओवम हो गया। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी की शुरुआत में एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट मुख्यतः किससे मिलता है? ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है यूटराइन / डेसिडुअल टिश्यू एंड लेटर प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है ओवरी। तो प्रेगनेंसी की जो शुरुआत होती है उस टाइम एम्ब्रियो को जो नॉरिशमेंट करने का काम होता है वो हमारे यूटराइन या फिर डेसिडुअल टिश्यू करते हैं, या फिर बाद में हमारा प्लेसेंटा करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का निर्माण मुख्यतः किस फीटल टिश्यू से संबंधित है? ऑप्शन ए एमनियन, ऑप्शन बी है ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन सी है योक सैक ओनली, ऑप्शन डी है एम्ब्रियोनिक डिस्क ओनली। तो प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है वह ट्रोफोब्लास्ट लेयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होती है, तो उससे हमारा प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो कि इनर जो मोस्ट लेयर होती है, इनर सेल मास जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट से हमारा फीटस का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी सेल लेयर क्या कहलाती है? ऑप्शन है ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन बी है एम्ब्रियोब्लास्ट, ऑप्शन सी है इंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी है मायोमेट्रियम। देखिए मायोमेट्रियम इंडोमेट्रियम तो ये यूट्रस की लेयर हो गई, एम्ब्रियोब्लास्ट जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ब्लास्टोसिस्ट की इनर लेयर होती है, इनर सेल मास जिसको बोलते हैं। तो जो हमारी बाहरी यहाँ पे आउटर सेल पूछा गया है, तो आउटर जो सेल लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, केवल प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है एम्ब्रियो, ऑप्शन सी है सर्विक्स, ऑप्शन डी है ओवरी। तो जो ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास यानी कि जिसको हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोलते हैं, तो हमारा एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टोसाइट किस स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है? ऑप्शन है इंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी है जोना पेलुसिडा, ऑप्शन सी है हमारा मायोमेट्रियम, ऑप्शन डी है सर्विक्स। तो इम्प्लांटेशन के जो पहले ब्लास्टोसिस्ट होता है वो जोना पेलुसिडा से बाहर निकलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है जोना पेलुसुडा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस हार्मोन्स, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट ओवम एंड हेल्प प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ऑप्शन सी है प्रोड्यूस स्पर्म, ऑप्शन डी है इम्प्लांटेशन वर्नी। तो जोना पेलुसुडा का काम जो होता है प्रोटेक्ट ओवम को प्रोटेक्ट करना एंड जो हमारे पॉलीस्पर्मी यानी बहुत सारे स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री करने से प्रिवेंट करना, यही हमारा जोना पेलुसुडा लेयर, जो जोना पेलुसुडा लेयर होती है वो हमारी ओवम की लेयर होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवम तक पहुंचने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? ऑप्शन ए है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी है कैपेसिटेशन, ऑप्शन सी है लैक्टेशन, ऑप्शन डी है इम्प्लांटेशन। तो यानी जो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर हमारा स्पर्म का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जांच होती है इस प्रक्रिया में, जिसके अंदर 4 से लेकर के 6 घंटे का समय लगता है। इसी प्रोसेस के दौरान स्पर्म जो है ओवम तक पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जो कैपेसिटेशन का जो टाइमिंग होती है वो फर्टिलाइजेशन के टाइमिंग में ऐड नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है ओवरी, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। तो जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद किस प्रोसेस की शुरुआत होती है? यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद किस प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है? तो ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी है क्लीवेज, ऑप्शन सी है लैक्टेशन, ऑप्शन डी है ओवुलेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है हमारा क्लीवेज होता है, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर फर्दर अपना क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरुला में सामान्यतः लगभग कितनी सेल होती हैं? ऑप्शन ए है 2 to 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है अबाउट 16 to 32 सेल्स, ऑप्शन डी है 1000। तो इसमें मोरुला जो स्ट्रक्चर होती है वो 16 से लेकर के 32 सेल स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम मोरुला बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचने के बाद मुख्यतः क्या करता है? ऑप्शन ए है ओवुलेट, ऑप्शन बी है इम्प्लांट्स इन इंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी है प्रोड्यूस स्पर्म, ऑप्शन डी है कॉजेज मेंस्ट्रुएशन। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यूट्रस में पहुंचने के बाद वह यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में प्रारंभिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एफएचएस, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ऑप्शन बी है एलएच, जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ऑप्शन सी है एचसीजी प्लस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला प्रारंभिक महत्वपूर्ण जो हार्मोन होता है वो एचसीजी हार्मोन होता है। एचसीजी से हम प्रेगनेंसी टेस्ट का भी पता लगाते हैं। नेक्स्ट है एचसीजी मुख्यतः किस टिश्यू द्वारा सिक्रेटेड होता है? ऑप्शन ए ओवरी ओनली, ऑप्शन बी है ट्रोफोब्लास्ट या कोरियोन टिश्यू, ऑप्शन सी है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी है किडनी। तो जो एचसीजी हार्मोन होता है वह ब्लास्टोसिस्ट के आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट के कोरियोन या फिर कोरियोनिक टिश्यू से सिक्रीट होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के बीटा सेल से आपका ये हमारा एचसीजी हार्मोन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन तक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूबॉर्न, ऑप्शन बी है फीटस, ऑप्शन सी है कॉन्सेप्टस, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉन्सेप्टस। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इस क्लास को बार बार देखें, रिवाइज करें क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करें। इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।